गए हैं और इस दौरान बीजेपी ने देश भर में उस इमरजेंसी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इसमें ये बताया गया कि कैसे इमरजेंसी देश के लिए इतिहास में एक काले धब्बे, एक काले अध्याय के तौर पर जानी जाती है। और मैं आपको बता दूं कि संविधान की हत्या से जोड़कर बीजेपी ने इसे संविधान हत्या दिवस नाम दिया है और देश भर में संविधान हत्या दिवस के नाम से बीजेपी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसे अन्यायकाल नाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इमरजेंसी को लेकर तत्कालीन सरकार को घेरा है और आज 50वीं बरसी है। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू की गई थी देश में और उस इमरजेंसी के दौरान कई लोगों को, जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें जेलों में ठूस दिया गया था। अब उस इमरजेंसी के 50 साल, उस आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं, जिस पर बीजेपी ने एक बार फिर से उस वक्त की कांग्रेस सरकार को घेरा और लगातार आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि कैसे आपातकाल के नाम पर जबरदस्ती इस इमरजेंसी को देश के ऊपर थोपा गया और उस दौरान मनमानी की गई थी कैसे सरकार की तरफ से। उसे संविधान की हत्या करार देते हुए बीजेपी आज देश भर में संविधान हत्या दिवस मना रही है और आपातकाल को याद करके कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर हो गई। आज देश भर में बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस मनाने का आह्वान किया है और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस पर कुछ कह रहे हैं। आइए देखते हैं। থাকাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে বিটিআৰত অসম চৰকাৰৰ আঁচনিবিলাক বহুত ক্ষেত্ৰত এতিয়াও গৈ পোৱা নাই। গতিকে মোৰ প্ৰবাহটো ৰাজনৈতিক কম হ'ব, বিকাশৰ ফালে বেছি হ'ব। মই অৰুণোদয় প্ৰত্যেকজন দুখীয়া মানুহে যাতে পায়, মহিলা উদ্যমিতা প্ৰত্যেকজন দুখীয়া মানুহে যাতে পায়, সেইকাৰণে প্ৰত্যেকখন জিলাতে মই ৰাতি থাকি মানুহৰো কথা শুনিম আৰু জিলা উপায়ুক্তসকলৰ লগত আলোচনা কৰিম। পলিটিক্যাল হ'ব যেতিয়া আমি টিকেট পত্ৰ দিম তাৰ পিছত, কিন্তু এই 5টা দিনৰ যিটো মোৰ প্ৰবাহ সেইটো সম্পূৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ওৰিয়েণ্টেড হ'ব। और इंडिया न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर इनपुट राकेश कुमार सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, इमरजेंसी को हम काले अध्याय के तौर पर ही जानते हैं। जबरदस्ती इमरजेंसी को देश पर थोपा गया था और उस दौरान कैसे मनमानी की गई थी, उसकी यादें आज भी ताज़ा हैं और इसीलिए बीजेपी अब देश भर में संविधान हत्या दिवस मना रही है। उस इमरजेंसी के दौर को देश पर एक काला धब्बा बीजेपी ने बताया और कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी का जो है इसको लेकर विरोध प्रदर्शन है और देश में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी जो है आज संविधान हत्या दिवस मना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सुबह आपने देखा था कि उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया था। द इमरजेंसी डायरीज के जो है आपातकाल के वर्षों के दौरान मेरी यात्रा का वर्णन करती है और इसने उस समय की कई यादें ताजा कर दी है। मैं उन सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि जो आपातकाल के उन काले दिनों को याद करते हैं या जिनके परिवारों ने उस समय कष्ट झेले थे, वे उन अनुभवों का सोशल मीडिया पर साझा करें। यह 1975 से 1977 तक के शर्मनाक समय के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करेगा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया था, जब आपातकाल लगाया गया था तब मैं एक युवा आरएसएस प्रचारक था और आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का अनुभव था और इसने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को संरक्षित करने की महत्ता की पुष्टि की। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो है प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है, तो समझ सकते हैं कि आखिरकार जो इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी इसको लेकर मुखर है और आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अन्यायकाल बताया है, तो ये बीजेपी इससे बड़ा मुद्दा बनाई हुई है और जिस तरह से प्रधानमंत्री इस पर एक्स पर पोस्ट किया, साथ ही साथ उन्होंने अपनी जीवनी के बारे में कहा कि आखिरकार उन्हें एक नेता रूप में किस तरह से उनके जीवन काल में ये इस घटना को घटित हुआ
उसको उन्होंने देखा, उसका उन्होंने बयान किया है। ठीक है राकेश जी, आप साथ में बने रहिए। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल पर पोस्ट किया है और आपातकाल पर पोस्ट करके उन्होंने कहा है कि ये आपातकाल जबरदस्ती देश पर थोपा गया था। मैं आपको ये बता दूं कि आपातकाल पर द इमरजेंसी डायरीज को भी लॉन्च